हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। अमर हब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमर हब टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक अवश्य होती है। मैं आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। चीज़ें कट कॉपी पेस्ट तो की जाती हैं और चीज़ें इन्फॉर्मेशन को लिया भी जाता है बहुत लोगों के द्वारा, लेकिन अब तो थंबनेल भी चुराया जा रहा है। तो जितने भी लोग यूट्यूब के माध्यम से थंबनेल यूज कर रहे हैं हमारे चैनल का, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग ये काम छोड़ दीजिए, अन्यथा हम लोगों को आपके वीडियो पे स्ट्राइक देना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी विवाद में पड़ा जाए, इसलिए मैं पहले ही आप लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझेंगे और ये अपनी आदत जो है उसको छोड़ देंगे। थंबनेल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग यूट्यूब के माध्यम से थंबनेल सीख सकते हैं बनाना, तो उस पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। चलिए चलते हैं इस महत्वपूर्ण सूचना पे दोस्तों। तो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए आज खास खबर है, और चूंकि 2 दिन से वीडियो इसलिए नहीं आ पा रहा था क्योंकि कोई सूचना मिल नहीं पा रही थी, और आप लोग जानते हैं कि आज से आयोग जो है कार्यरत हो गया है, तो मैं आप लोगों को सूचनाएँ देने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ कि सूचना मिल रही है कि सचिव साहब कुछ महीनों में यहाँ से उनका ट्रांसफ़र होने वाला है, लेकिन अभी ये केवल उड़ती-उड़ती खबर मिल रही है। अभी कोई वो इस पे कोई पुख्ता इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इस पे विशेष ध्यान ना दिया जाए क्योंकि सचिव साहब अच्छा काम कर रहे हैं। और जब भी कोई अधिकारी अच्छा काम करता है, तो निश्चित तौर पे उसके विभाग में उसका सराहना होता है, और जो उससे जुड़े हुए विभाग से हैं, वो भी उनकी सराहना करते हैं। तो हम लोग सभी लोग जितने भी स्टूडेंट हैं यूपी ट्रिपल एससी के और तैयारी कर रहे हैं आगे की भर्तियों में, वो लोग या फिर जो पुराने रह चुके हैं, वो भी इनके काम को काफ़ी सराहना कर रहे हैं क्योंकि ये वाक़ई में अच्छा काम कर रहे हैं और तेज़ी से काम को निपटा रहे हैं। तो इन कामों के लिए और इन रिज़ल्ट्स के लिए और आगे के जो भी काम इन्होंने डिसाइड किया है, अगर ये काम अच्छे से करते रहेंगे तो हम लोग इनको बार-बार धन्यवाद देंगे और शुभकामनाएँ अवश्य देंगे। चलिए चलते हैं आज इस महत्वपूर्ण सूचना पे। तो मैं बता दूँ कि जितने भी लोग 18/5/2016, 16/4/2016 और 2015 में साक्षात्कार जो सीधी भर्ती आई थी, जिसमें केवल साक्षात्कार के माध्यम से आपका चयन होना था और आपके डॉक्यूमेंट में जो आपके एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में मार्क्स बन रहे हैं, उनकी बेसिस पे भर्ती के जो पद निकाले गए थे आयोग के द्वारा, उनके एक अनुमान के अनुसार आयोग उनको बुलाता है और इंटरव्यू कराता है और रिज़ल्ट भी देता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि पिछले दिनों 6-7 रिज़ल्ट जो है आयोग ने इन्हीं भर्ती में से, यानी कि 18/5/2016 में से 6-7 पदों पे भर्ती जो है इंटरव्यू कंडक्ट करा करके उनका परिणाम भी दे दिया, और हो सकता है कि उनकी जॉइनिंग भी हो गई हो या फिर 2-4 दिन में हो जाएगी। अब मैं बताना चाहता हूँ कि आयोग में कुछ सदस्य रिटायर हो गए थे जनवरी के महीने में, तो इसलिए इन सब चीज़ों पे थोड़ा-सा डिले देखने को मिल रहा था। अदरवाइज़ अभी तक आपका सारा इंटरव्यूज़ कंप्लीट हो चुका होता। यानी कि सीधी भर्तियों पे जितने भी इंटरव्यू बचे थे, आयोग का मानना था और आयोग ने डिसाइड भी किया था कि 15 फरवरी के आस-पास सारे इंटरव्यूज़ खत्म हो जाएँ आपके। लेकिन अब सदस्यों को रिटायर भी होना था और नए सदस्य भी यहाँ पे अलॉट होने हैं। तो आयोग के पास जो नियम है, नियमावली के अनुसार, आयोग की जो नियमावली बनी हुई हैं, उनके अनुसार कोरम पूरा होता है। यानी कि एक मानक के अनुसार सचिव के साथ-साथ अध्यक्ष और उसके साथ-साथ जितने भी सदस्य हैं, उनमें से कुछ मानक के अनुसार सदस्य होने चाहिए, तभी आपके सीधी भर्तियों पे इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा सकता है या फिर कोई उसपे निर्णय लिया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूँ कि बहुत जल्दी, यानी कि कुछ दिनों में ही आपके नए सदस्य मिलने वाले हैं आयोग को। जैसे ही नए सदस्य मिलते हैं, आयोग के पास सारा खाका बन के तैयार है और आपकी भर्तियों का काम भी खत्म हो चुका है। केवल इनको इंटरव्यू कंडक्ट कराने हैं और आपके परिणाम देने हैं। हाँ, ये मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि कुछ पद इसमें ऐसे हैं, चाहे वो 18/5/2016 के हों या फिर 16/4/2016 के हों या 2015 के हों। कुछ पद ऐसे हैं भर्ती में, कुछ अलग-अलग पदों के अलग-अलग भर्ती में निकाला गया था कॉलम के अकॉर्डिंग। तो कुछ पद ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट अभी नहीं माँगे गए हैं बच्चों से। तो वो लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर आप इस भर्ती में शामिल हैं और इसमें आपने अप्लाई किया है, तो आपने अगर डॉक्यूमेंट आपसे अभी नहीं माँगा गया है, तो निश्चित तौर पे आपकी शॉर्टलिस्टिंग हो चुकी है और बहुत जल्द आपके ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आपके लिए डॉक्यूमेंट सबमिशन की लास्ट डेट के साथ-साथ आपका जो है लिस्ट एक देखने को मिलेगी, जो कि जिसमें आप लोगों के जो भी सेलेक्ट होंगे परसेंटेज के बेसिस पे उनके नाम लिखे होंगे। और आप लोगों को उस डॉक्यूमेंट को आयोग को या तो खुद से जाकर के या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से एक जो तय किया जाएगा, डेट तय की जाएगी आयोग के द्वारा, वहाँ पे पहुँचना चाहिए। उसके बाद से हफ्ते भर लगेगा आपकी शॉर्टलिस्टिंग में, जो कि आपके डॉक्यूमेंट को छटैया करी जाएगी आयोग के द्वारा, और फिर उसके बाद से अगर मानक के रूप में अभ्यर्थी मिल गए, तो आपका इंटरव्यू कंडक्ट होने लगेगा। लेकिन कुछ पद ऐसे भी हैं इसमें जिनके ऑलरेडी डॉक्यूमेंट सबमिशन हो चुका है और उनका इंटरव्यूज़ लेना बाकी है। उनकी शॉर्टलिस्टिंग भी हो गई है, केवल उनका जो लेटर होता है, यानी कि जो उनकी लिस्ट होती है, सेलेक्टेड लिस्ट, उनका आयोग अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी करेगा और उसके बेसिस पे जो है इंटरव्यू लेना शुरू करेगा। तो कुछ पदों पे इंटरव्यू लेना शुरू हो जाएगा और उसी के साथ-साथ आप लोगों का भी, जितने भी लोग चाहें एक्स-रे टेक्नीशियन के कुछ अभ्यर्थी हैं, मिल्क सुपरवाइज़र के कुछ इसमें अभ्यर्थी हैं विशेष तौर पे, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। आप लोगों के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी शॉर्टलिस्टिंग है वो हो चुकी है, लेकिन आयोग जब भी इंटरव्यू का प्रोसेस शुरू करेगा, और जब कब कब करेगा ये प्रोसेस, जब इनको एक सदस्य जो है मिल जाएँगे और इनके नियम पूरे हो जाएँगे, तब ये आप लोगों के सीधी भर्तियों पे कार्रवाई करेगी। और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि 15 मार्च के आसपास आप लोगों की सीधी भर्तियों पे काम शुरू हो सकता है। तो आप लोग उम्मीद रखिए 15 मार्च के आसपास
आप लोगों के सीधी भर्तियों पे काम शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि इसके पहले जो अभी डॉक्यूमेंट नहीं मांगे गए थे शॉर्टलिस्टिंग के द्वारा, तो उनका डॉक्यूमेंट मांग लिया जाए, तो वो लोग भी अपने डॉक्यूमेंट से लेकर के तैयार रहें। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि 2015-2016 की ये भर्तियां हैं सीधी भर्ती, जो कि साक्षात्कार के बेसिस पे होना है, और आप लोगों का बहुत समय हो गया है और आप लोग इंतजार कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे आप लोग को इंतजार करते करते थक भी चुके हैं। मैं ये मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन परेशान मत होइए, आयोग बहुत जल्दी इस पे काम करने जा रहा है और काम किया भी है पिछले दिनों। आप लोगों ने देखा है, अगर रिटायर नहीं हुए होते सचिव लोग, तो निश्चित तौर पे आपका इंटरव्यू अभी तक कंडक्ट हो चुका होता। लेकिन बिल्कुल परेशान मत होइए, बहुत जल्द आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा, यानी कि 15 मार्च के आसपास आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा और सीधी भर्तियों पे काम भी शुरू हो जाएंगे। तो उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। ज़्यादातर खास करके जो अभी डॉक्यूमेंट सबमिशन जिनका नहीं हुआ है, चाहे वो एक्सरे टेक्नीशियन हो या फिर मिल्क सुपरवाइजर वाले अभ्यर्थी हो, तो वो ज़्यादा परेशान है। तो मैं उनको स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी संशय ना पालिए अपने पास। आपका भी काम बहुत जल्दी से होगा, और इतना दिन इंतजार किया तो दो महीने और इंतजार कर लीजिए। 2 महीने के अंदर अंदर देखिएगा आप लोग, आपके डॉक्यूमेंट भी सबमिट हो जाएंगे, आपके इंटरव्यूज भी हो जाएंगे, और ईश्वर ने चाहा तो आपका परिणाम भी आ जाएगा 2 महीने के अंदर। तो बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइए। तो सीधी भर्तियों के लिए ये सारी सूचना थी जो कि मैं आपको बता दिया, और ऑफिशियल लेटर आप लोगों को बहुत जल्द ऑफिशियल साइट पर देखने को मिलेगा, जो कि साक्षात्कार के संबंधित होगा और चाहे डॉक्यूमेंट से संबंधित। अब मैं बताना चाहता हूं कि असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द आयोग के द्वारा घोषित कर दिया जाएगा। इनके रिजल्ट पे काम खत्म हो चुका है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, और जिस तरीके से मैं पहले बताया हूं वैसे ही काम हो रहा है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। लेकिन हाँ, एक दिन डिले या 2 दिन पहले अगर ये काम कोई हो जाता है बताने के अनुसार, जैसे मैं बताया कल रिजल्ट आने वाला है और आज ही रिजल्ट आ जाए, या फिर 2 दिन बाद रिजल्ट आए, तो इसमें ज़्यादा परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आयोग भी एक नियम अनुसार चलता है, और जब सचिव साहब का उस पर सिग्नेचर होता है और जो सारी चीज़ें अनुकूल होती हैं, तभी आपका कोई भी काम होता है। तो जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो इन्फॉर्मेशन आप लोग को हूबहू हम लोग पहुंचाते हैं, और अगर उसमें कोई बदलाव होता है तो आप लोग लगते हैं कमेंट के माध्यम से चीज़ों को जाहिर करना। लेकिन आप लोग को खुद ही समझना चाहिए इन चीज़ों को कि सरकारी काम इतना आसानी से नहीं होता है, बहुत कायदे और कानून से काम होता है आयोग के द्वारा। लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है कि पिछले दिनों काफ़ी चाहे कोई भी भर्ती हो, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग चुका है, तो इसलिए सभी परेशान है, जाहिर सी बात है। एएसओ का भी जो रिजल्ट आया है वो 9 महीने बाद आया है, जैसे कि मई में पेपर कराया गया था और अब रिजल्ट आ रहा है, तो जाहिर सी बात है टाइम तो लगा ही है, इसमें कोई शक नहीं है, आप लोग देखेंगे ही। अब मैं बताना चाहता हूं कि असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का रिजल्ट बनके तैयार है, और आपका रिजल्ट बहुत जल्द जारी हो जाएगा आयोग के द्वारा। इसी महीने जारी करने की पूरी संभावना है आयोग के द्वारा। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन के इसके रिजल्ट के बाद से आपका भी डीबी होगा, और उसके बाद से आपका अंतिम परिणाम जारी कर दिया जाएगा आयोग के द्वारा। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, आपका ही नंबर है, आपके पहले कोई रिजल्ट अब बचा भी नहीं आयोग के पास, और संभावना भी नहीं बन रही है। जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट मार्च के महीने में आएगा। जितने भी लोग जूनियर इंजीनियर से संबंधित अभ्यर्थी हैं, और वो लोग बहुत परेशान थे, मेरे टेलीग्राम पे क्वेश्चंस के माध्यम से क्वेश्चन पूछ रहे थे, और स्पेशली क्वेश्चन पूछ रहे थे जो कि पर्सनली क्वेश्चन थे। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि आपका जो परिणाम है वो मार्च के महीने में आएगा। आप लोग मार्च तक शांत बैठिए। 15 मार्च के आसपास अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है, फिर आप लोग जो है कमेंट में या फिर कोई भी माध्यम से आप लोग अपनाइएगा इन चीज़ों को। लेकिन जहाँ तक लग रहा है, जिस तरीके से आयोग के सचिव साहब काम कर रहे हैं, उस हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है, और इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है कि आपका भी रिजल्ट बहुत जल्द, यानी कि मार्च तक, निश्चित तौर पर 15 से 20 मार्च के पहले पहले आपका भी रिजल्ट जूनियर इंजीनियर 2018 का आ जाएगा। तो उसके लिए आप लोग परेशान मत होइए। सबसे पहले बोरिंग टेक्नीशियन का रिजल्ट आने जा रहा है इसी महीने बहुत जल्द, और उसके बाद से आपका जूनियर इंजीनियर 2018 का रिजल्ट आएगा। लेखपाल का जो परिणाम है, इस पे थोड़ा-सा अभी समय लग सकता है, हो सकता है कि अप्रैल के महीने में रिजल्ट आए। लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं अलग-अलग सोशल मीडिया के माध्यम से कि मार्च में इसका रिजल्ट आ सकता है। लेकिन हमको जहाँ तक सूचना मिली है कि इसका जो रिजल्ट है, वो आपका अप्रैल के महीने में आने की संभावना बन रही है। जैसा भी होगा, अगर सूचना मिलेगी रिजल्ट परिणाम की हाँ इस दिन लेखपाल का रिजल्ट आ रहा है, तो निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल यही सूचना है कि इसका जो लेखपाल का परिणाम है वो अप्रैल तक आने की पूर्ण संभावना है। लेकिन इसके पहले पहले मार्च में आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा जूनियर इंजीनियर 2018 का, और उसके बाद से इसी महीने यानी कि फरवरी के महीने में भी आपको असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का रिजल्ट आने जा रहा है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर के जितने भी अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, मैं उनको सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूं, और उनसे कहना चाहता हूं कि आप लोग डीवी से संबंधित चीज़ों को लेकर के इतना परेशान मत होइए। सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग आपस में उलझ पड़ते हैं, कुछ ओ लेवल किए हैं, कुछ उसके इक्विवेलेंट किए हैं, तो ये सारा काम जो है वो आयोग के स्तर से छोड़ दीजिए। आप लोग का काम था पेपर देना, आप लोगों ने पेपर दे दिया है, उसका परिणाम घोषित हो गया है। जितने भी लोग पास हुए हैं वो लोग बिल्कुल परेशान मत हो, अपनी अगली पढ़ाई करते रहें, आगे की पढ़ाई को। चूँकि आप लोगों ने देखा है कि सेम जो है इसमें कट ऑफ जो है 46.25 कई सारे कैटेगरी की गई है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, जनरल कैटेगरी हो, ओबीसी हो या एससी हो। तो देखा गया है कि आयोग ने जो नोटिस निकाला है, इसमें लिखा है कि समान अंक प्राप्त किए हुए अभ्यर्थी सबको पास कर दिया गया है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है नोटिस में कि 1.5 यानी कि 1.5 गुना लोगों को कॉल किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उस हिसाब से देखा जाए तो 904 सीटें थी, जिसमें से कुछ सीटें कम हुई आयोग के द्वारा, डिपार्टमेंट ने उसको रिजॉल्व कर लिया, तो 896 सीटें बची। अब उन 896 सीटों में से तकरीबन 1.5 गुना लोगों को बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए। तो वो जो अभ्यर्थियों की संख्या बन रही है, वो 1344 के आसपास लड़के जो है वो 1.5 गुने में आ रहे हैं।
लेकिन देखा जा रहा है कि जो लिस्ट आई है वो 2248 बच्चों की आई है। जब 2248 बच्चों में से ये 1344 आप माइनस करेंगे तो 904 सीटें 904 अभ्यर्थी निकलते हैं। लेकिन जिस तरीके से नोटिस में लिखा है कि समान अंक पाने वाले सबको पास कर दिया गया है, तो मैं आपको बता दूं कि जितना कट ऑफ गया है 7-8 कट ऑफ है, यानी कि ओबीसी का, यूआर का, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, महिला, इसके साथ साथ डिसेबल और एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर, इन सबको मिला के 7-8 कट ऑफ बना है। और इन सातों आठों कट ऑफ पे जो है 904 लड़के हैं, सेम कट ऑफ पे 904 लड़के हैं। तो अगर इन 904 लड़कों को छोड़ दिया जाए तो जो आयोग ने बुलाया है वो 1344 अभ्यर्थियों को, यानी कि 1.5 गुना, 1.5 गुना लोगों को हो रहे हैं और वो बुलाया है। तो 904 अभ्यर्थी आप मान के चलिए कि 904 अभ्यर्थी कटा पे ही हैं। अब आप लोग सोच सकते हैं कि जब कटा पे 904 अभ्यर्थी मिल गए हैं आयोग को और केवल 2248 बच्चों को पास किया गया है डीबी के लिए, तो आगे कितनी संभावनाएं बन रही हैं और हर पॉइंट पे लड़के कितने मिलेंगे ये भी आप लोग सोच समझ सकते हैं। हाँ, ये बात है कि कुछ महिला अभ्यर्थियों को 46.25 के आसपास भी हैं वो, मतलब कि इससे ज़्यादा हैं, जनरल कैटेगरी में उनको पास कर दिया गया है। 1-2 महिलाएं मिली हैं कि जो पास हुई हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि जो 53 गया है कट ऑफ महिलाओं का, ये अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है कि इनकी जो सीटें हैं आरक्षित, जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाता है उसके बेसिस पे इनको पहले सेलेक्ट किया गया हो 1.5 गुना, फिर उसके बाद से जो अभ्यर्थी बची हैं उनको जो है जनरल में सेलेक्ट कर लिया गया है। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई प्रूफ नहीं मिला है कि कोई अभ्यर्थी, मतलब फीमेल अभ्यर्थी 46.25 के ऊपर पास हुई है। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमको बताया है कि हाँ, मैं पास हुई हूँ और 51 पे 48 पे भी कुछ लड़कियां पास हुई हैं। तो आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए, जैसे भी डीवी होगा तो आयोग उस पर सब कुछ सकारात्मक रूप से आपके सामने प्रदर्शित कर देगा। और जहाँ तक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं तो वो अब हम लोग छोड़ते हैं आयोग के दिशा निर्देश पे। जैसा आयोग चाहेगा उस पर अपना काम करेगा और निश्चित तौर पे नियमानुसार ही काम होगा, चाहे वो आपके हक में हो, ओ लेवल के हक में हो या फिर इक्विवेलेंट के हक में हो। लेकिन आयोग नियमानुसार ही काम करेगा, जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं उस तरीके से। हाँ, मैं जरूर, जाहिर सी बात है, मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, इन्फॉर्मेशन बहुत पहले दे चुका हूँ कि क्या क्या डिग्रियाँ मान्य होंगी और क्या क्या इसमें समकक्षता के श्रेणी में आते हैं या फिर 1 वर्ष के डिप्लोमा के श्रेणी में आते हैं। तो उन सब चीज़ों को देख सकते हैं। इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो MBA के भी अभ्यर्थी हैं या फिर अन्य सब्जेक्ट के अभ्यर्थी, जियोग्राफी के बच्चे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस के भी हैं और वो पेपर दे दिए हैं और वो पास भी हो चुके हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों को जाहिर सी बात है ये लोग अभ्यर्थी निकलेंगे। और निश्चित तौर पे जहाँ तक पुराने ट्रैक को देखा जाए तो इसमें सेकंड लिस्ट आने की पूरी संभावना है। लेकिन जैसा भी कुछ होगा आगे मैं आप लोगों को सूचित करूंगा, जैसा भी सूचना मिलेगी। लेकिन फिलहाल डीवी शुरू होने दीजिए। असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये प्रोसेस आपका अप्रैल महीने में संभावना बन रही है। क्योंकि आपको बता दूं कि फॉरेस्ट गार्ड का जो फिजिकल है वो 17 मार्च के आसपास लग चुका है। 17 मार्च से आपका फिजिकल फॉरेस्ट गार्ड का शुरू होने की संभावना पूर्ण रूप से बन रही है 100%। और जैसा कि आप लोगों ने नोटिस में देखा होगा, जो जूनियर इंजीनियर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 23 फरवरी से शुरू है। 23 फरवरी से लेकर के 16 मार्च तक वो चलेगा। तो 16 मार्च तक आयोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बिजी है और 16 मार्च के बाद 17 मार्च से जो है आयोग जो है फिजिकल में बिजी हो जाएगा, जो कि फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल होगा। फिर इसके बाद से अगर कोई संभावना बनेगी, यानी कि फिजिकल में लड़के ज़्यादा फेल होंगे, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ डाउन करके और नीचे वाले बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि फिजिकल में कितने बच्चे निकलते हैं या फिर सारे बच्चे पास हो जाते हैं। अगर सारे बच्चे पास हो गए, जितने बुलाए गए हैं सारे बच्चे पास हो गए, तो निश्चित तौर पे कट ऑफ 2-4 नंबर बढ़ने की संभावना है फिर अभी भी। लेकिन अगर सारे बच्चे पास नहीं हो पाए और सीटें कम पड़ी, बच्चे कम पड़े सीटों के सापेक्ष, तो निश्चित तौर पर नीचे से बच्चों को बुलाया जाएगा। हाँ, लेकिन ये बात सत्य है कि OBC, EWS और SC ST जो कट ऑफ इनकी समान गई है, SC की, OBC की और EWS की, वो डाउन होगी। UR की तो बढ़ने की संभावना है, लेकिन OBC की कट ऑफ जो है, और मेन खास करके मैं बात कर दूं EWS की, तो EWS की कट ऑफ दोबारा भी बन सकती है क्योंकि अभी इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ है फॉरेस्ट गार्ड में या फिर ASO में। तो हो सकता है कि इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बच्चे न मिले EWS वैलिड सर्टिफिकेट, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो फॉर्म भरा जाता है उसके पहले के मतलब कि क्रूशियल डेट के पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर क्रूशियल डेट के बाद का है तो वो मान्य नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि ASO में भी और फॉरेस्ट गार्ड में भी EWS के लोगों को संभावनाएं अपने पास रखनी चाहिए और आगे की प्रिपरेशन करते करते, मतलब कि आगे की प्रिपरेशन आप लोग करते रहिए, लेकिन एक होप निश्चित तौर पे रखिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीज़ें आएंगी सामने और निश्चित तौर पे लड़के छटेंगे उसमें। तो निश्चित तौर पे नीचे के अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो अगर आप लोग नीचे हैं, कुछ मतलब कि आसपास हैं कट ऑफ के या फिर उससे 1-2 नंबर नीचे हैं, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, बुलाया जाएगा आप लोग को फाइनल सिलेक्शन के लिए। अब मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी लोग वन दरोगा के हैं उनका जो पेपर है वो 12 मार्च को नहीं होने जा रहा है और ये पेपर कुछ दिनों के लिए एक्सटेंड हुआ है, लेकिन इसकी डेट अभी डिसाइड नहीं हुई है। जैसे ही डेट डिसाइड होगी आयोग के द्वारा और कोई सूचना मिलेगी मैं आपको बताऊंगा। और इसका जो जैसा कि शॉर्ट लिस्टिंग की बात थी, कुछ लोग कह रहे थे आप लोग को सोशल मीडिया के माध्यम से कि शॉर्ट लिस्टिंग इसलिए नहीं आ रही है कि NIC इसमें दिक्कत कर रही है या फिर NIC परेशान कर रही है, NIC के पास कोई दिक्कत आ गई है सॉफ्टवेयर में जिससे कि अपलोड नहीं हो पा रहा है कट ऑफ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
कट ऑफ के बारे में अभी आयोग ने उनको एनआईसी को अगर भेजा होता, जाहिर सी बात है अपलोड हो गया होता, क्योंकि जिस तरीके से और भी नोटिस अपलोड हो रही हैं, या फिर चाहे एएसओ का रिजल्ट हो या फिर आपका फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट हो, इसका पोर्टल भी खोला जा रहा है जिसमें आप लोग अपने रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और अपने डिटेल को डाल करके अपना पर्सनल रिजल्ट देख सकते हैं। तो उसी तरीके से शॉर्ट लिस्टिंग भी जब होती है तो आपका पर्सनल जो है उसमें रिजल्ट जैसे कि देखा जा रहा है, वैसे ही आप लोग का पर्सनल डिटेल भी शेयर होती है कि हाँ आप एलिजिबल हैं नेक्स्ट लेवल के लिए। लेकिन अगर एनआईसी में कोई समस्या होती तो निश्चित तौर पर एनआईसी उसको सॉल्व कर दी होती, रिजॉल्व कर ली होती। लेकिन आयोग के स्तर से अभी ये चीज़ें शुरू नहीं हुई थी, जिसकी वजह से आपका अभी कट ऑफ जो है डिसाइड नहीं हो पाया है। तो जो सूचनाएं थी वो सारी की सारी जो सूचनाएं यहाँ पे तो संभवतः निराधार ही लग रही हैं, लेकिन फिलहाल आप लोग के ऊपर निर्भर करता है कि आप लोग इस सब चीज़ों को क्या सोचते हैं। और मैंने पहले ही बताया था कि जब कोई पुख्ता सबूत मिलेगा या पुख्ता सूचना मिलेगी तब मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो मैं आज बता दूं आप लोगों को कि 70 के आसपास आपका जो है, 69 के आसपास अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो वन दरोगा की कॉल आपको आ सकती है। और अभी आप लोग की संभावनाएं बन रही हैं कि आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो कुछ दिनों में देखने को मिल जाएगा। और आपका जो परीक्षा है वो या तो मार्च के लास्ट में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में पड़ेगा, लेकिन अभी कोई डेट डिसाइड नहीं है। जब डेट डिसाइड होगी आयोग के द्वारा तो मैं आपको बताऊंगा, तब तक के लिए कोई सूचना वन दरोगा से रिलेटेड नहीं है। अब मैं बताना चाहता हूं कि मुख्य सेविका की जितने भी अभ्यर्थी हैं वो अपनी तैयारी को करते रहिए। आपका जो पोर्टल है वो खुल भी सकता, ओपन भी हो सकता है आयोग के द्वारा और नहीं भी हो सकता है। जिस तरीके से कंबाइंड टेक्निकल का पोर्टल ओपन होने वाला था लेकिन नहीं हुआ, उसी तरीके से हो सकता है कि आपका भी पोर्टल ओपन ना हो, लेकिन अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। बस इन्फॉर्मेशन ये मिल रही है कि जो आपका पेपर है वो अप्रैल महीने में, अप्रैल के लास्ट में पक्का आपका पेपर निश्चित तौर पर होगा, मुख्य सेविका के जितने भी अभ्यर्थी हैं। तो आप लोग तैयारी को करते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। ये मुख्य सेविका की नौकरी बहुत अच्छी नौकरी एक मानी जाती है महिलाओं के लिए। इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ, और शॉर्ट लिस्टिंग की काम है तो जब आपका ये पोर्टल वाला मामला आयोग के स्तर से समाप्त कर लिया जाएगा तब शॉर्ट लिस्टिंग पे बात करी जाएगी। लेकिन शॉर्ट लिस्टिंग की जो कट ऑफ है मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर 8-10 नंबर भी आपके पास हैं और आपने पीटी 2021 में 8-10 नंबर गेन किया है तो निश्चित तौर पर मुख्य परीक्षा के लिए आप लोग जाएंगी। तो उसके लिए बिल्कुल परेशान, कट ऑफ के लिए तो बिल्कुल परेशान मत होइए कि मुख्य परीक्षा में जाना है कि नहीं जाना है। निश्चित तौर पर जितने लोग फॉर्म भरे हैं देखिएगा सभी लोग जाएंगे। अब मैं आईटीआई अनुदेशक की बात करना चाहता हूँ। तो आईटीआई अनुदेशक का डॉक्यूमेंट जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सबमिट हो रहा है, और जैसे ही डॉक्यूमेंट पे काम खत्म हो जाएगा तो आयोग इनकी भी शॉर्ट लिस्टिंग करेगा, डॉक्यूमेंट को मैच कराएगा। जो सर्टिफिकेट मांगे गए हैं जिस पद के लिए उनके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट पाए जाएंगे, उन अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और सबका, हमको तो ये लग रहा है कि इस पे कोई भी कट ऑफ नहीं बनाई जाएगी, सबको कॉल आएगी परीक्षा के लिए। और आपका जो पेपर होगा वो जून जुलाई के आसपास बन रहा है, यानी कि आईटीआई अनुदेशक का जो पेपर होगा मुख्य परीक्षा का वो जून जुलाई के आसपास ही बन रहा है संभावना, क्योंकि इसमें बहुत सारे काम होने हैं अभी, क्योंकि शॉर्ट लिस्टिंग होनी है, उसके बाद से पदों के सापेक्ष बच्चों को देखना है, फिर उसके बाद से आपका पेपर होगा। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आयोग के स्तर से। तो निश्चित तौर पे आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, अगर आगे की तैयारी करनी है तो करते रहिए, क्योंकि मुख्य परीक्षा आप लोगों का जून जुलाई में होने की संभावना है। वीडियो का री एग्जाम अप्रैल से लेकर के मई के महीने में कंडक्ट होगा। वीडियो का जो री एग्जाम है अभी डेट तो डिसाइड नहीं हुई है, लेकिन अप्रैल से लेकर के मई के महीने के बीच में होगा। हो सकता है कि अप्रैल के लास्ट में हो जाए या मई के फर्स्ट वीक में हो जाए, फिलहाल यही संभावना है। और जो चीज़ें आएंगी सामने वो मैं आपको बताऊंगा। जूनियर इंजीनियर 2019 का अलॉटमेंट होने वाला है, बहुत जल्द आपको देख सकते हैं आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग को आ जाएगा अलॉटमेंट लेटर और अलॉटमेंट लिस्ट भी आ जाएगी। इसी के साथ साथ जूनियर असिस्टेंट जो 2022 वाले अभ्यर्थी हैं वो लोग तैयार रहें, आपका पेपर वन दरोगा के आसपास हो सकता है, यानी कि वन दरोगा के साथ साथ ही आपका पेपर हो सकता है। लेकिन किस दिन होगा, जो डेट आएगी मैं आपको बताऊंगा, अभी कोई डेट नहीं है। नए विज्ञापन में बात करते हैं तो सबसे पहले एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का विज्ञापन जारी होगा आयोग के द्वारा। मैं बहुत पहले से बता रहा था और मैं ये भी कह रहा था कि आप लोग अपने स्तर से व्यवस्था करिए और तैयारी करिए और कोशिश करिए कि आपका विज्ञापन पीईटी 2021 से आ जाए। लेकिन आप लोगों ने कोशिश भी किया, लेकिन कुछ टेक्निकल समस्या आ गई। आप लोग समझते भी हैं कि क्या क्या चीज़ें दिक्कत आ गई थी आयोग के पास। आयोग जब भी कोई प्रमाण मिलता है और कोई निर्देश मिलता है उसके अनुसार काम करता है, तो उनको कुछ दिक्कतें आ गई थी जिसकी वजह से आपका विज्ञापन जारी नहीं हो पाया था। लेकिन सबसे पहले एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का विज्ञापन जारी होने जा रहा है, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, अपनी तैयारी करते रहिए। इसमें कुछ पद ऐसे होंगे जिसमें सभी फॉर्म भर सकते हैं, केवल वो अभ्यर्थी जो पीटी के उनको पीटी नहीं मांगा जाएगा, जो पुराने अभ्यर्थी हैं जिन्होंने केस किया था उनकी पूरी एक लिस्ट है, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है होगी इसमें कि इसमें नॉर्मल अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। करीब करीब नॉर्मल के लिए 3000 के आसपास पोस्ट होंगी, और इसके साथ साथ जो वो अभ्यर्थी होंगे पुराने वाले अभ्यर्थी जो कोर्ट के द्वारा आ रहे हैं तो उनके लिए पीटी से छूट मिलेगा। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, एडीटी का विज्ञापन सबसे पहले जारी होने जा रहा है, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, इसमें कोई समस्या नहीं है। सहायक लेखाकार का भी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगा और इसी पीटी यानी कि पीटी 2022 से ही आएगा। तो जितने भी लोग सहायक लेखाकार के लिए पूछ रहे थे मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप लोग पेपर के लिए तैयारी करते रहिए, आपका विज्ञापन बहुत जल्द आने जा रहा है और देखेंगे आप लोग सीटों की संख्या काफी अच्छी होने वाली है, जिससे कि आप लोग खुश हो जाएंगे। जैसे नहीं कहा जाता है जैसे जिस तरीके से कहा जाता है कि देर भला लेकिन सब सही होना चाहिए, गॉड विल ग्राइंड स्लो बट श्योर, ये चीजें हैं। तो आपके पक्ष में भी चीजें होने जा रही हैं सहायक लेखाकार के जितने भी अभ्यर्थी हैं। आबकारी सिपाही का अधियाचन आयोग के पास प्राप्त हो तो हुआ है, लेकिन विज्ञापन में अभी कोई काम नहीं हुआ है। और अभी इसके जो विज्ञापन प्रकाशित करने का बात कहा जा रहा है या फिर डेट बताई जाए तो मैं बता दूं आप लोगों को, अभी आबकारी सिपाही का विज्ञापन
आने की संभावना नहीं बन रही है फिलहाल। जब सूचना मिलेगी तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अधियाचन प्राप्त हो चुका है आयोग को। इसी के साथ साथ ग्राम विकास अधिकारी का भी विज्ञापन आयोग के पास अधियाचन के रूप में आ चुका है और इसका भी विज्ञापन निकलने की संभावना है। हो सकता है कि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का विज्ञापन सबसे पहले आए, उसके बाद से ग्राम विकास अधिकारी का विज्ञापन आए, फिर उसके बाद से सहायक लेखाकार का विज्ञापन आए। इस क्रम में विज्ञापन आएंगे और जूनियर असिस्टेंट का भी एक विज्ञापन आने वाला है, जो कि 3000 प्लस पोस्टें उसमें होंगी। तो ये सारी सूचनाएं थी आप लोगों के लिए, और सारी सूचनाएं इन्फॉर्मेटिव होंगी आप लोगों के लिए और लाभदायक भी हों, ईश्वर से मैं दुआ करता हूं। और ये सारी सूचनाएं ऑथेंटिक सोर्स से ली गई हैं। अगर इसमें कोई बदलाव होता है, जो भी डेट मैंने बताई हैं, अगर इस डेट में कोई बदलाव होता है तो आपको मैं वीडियो के माध्यम से निश्चित रूप से बताऊंगा, और अगर कोई नई डेट निकल के आती है तो निश्चित तौर पे आप लोग को वो समय से सूचना दे दी जाएगी। सारी सूचनाओं को विद इन मिनट पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाइए, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ आप लोगों से। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक अवश्य करें। यहाँ पे जो भी सूचना मिलेगी वो ऑथेंटिक मिलेगी और आपके लिए यूजफुल मिलेगी। जो एएसओ का कट ऑफ था, चाहे जूनियर असिस्टेंट 2019 का कट ऑफ था या फिर कोई और कट ऑफ था, मैं सब आप लोगों को बता चुका था पहले ही, और वही कट ऑफ एग्जैक्टली गई। इन्हीं अच्छी बातों के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूं दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये सूचनाएं पसंद आई हो और आपके लिए यूजफुल हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक अवश्य करें। इन्हीं अच्छी बातों के साथ दोस्तों मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूं। जय हिंद।